जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन बिहार पे। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे आप सभी के, और कल मैंने वीडियो डाला था सिविल कोड को लेकर के, सिविल कोड की कट ऑफ को लेकर के। उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करा। तो इसी कड़ी में चूंकि आपको भी मैंने बता दिया है कि रिजल्ट जो है आपका मिड जनवरी तक आने का चांसेस है सिविल कोड का। और इसके अलावा आपका मेंस जो है वो जो है आपको फरवरी में कह सकते हैं आप 15 से 20 फरवरी के बीच में जो है ऐसा उम्मीद लग रहा है। जो सोर्स से पता चल रहा है कि सिविल कोड का जो क्लर्क का मेंस का एग्जाम है वो 15 से 20 फरवरी के बीच में आपका हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम फरवरी में। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और पीवाईक्यू को हमने एनालिसिस किया, हमने देखा, तो उसके आधार पे कुछ टॉपिक्स कॉमन टॉपिक हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए, और आपके मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा सारे सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में आपको ऐसे लिखना है, राइटिंग लिखना है, कॉम्प्रिहेंशन लिखना है। तो अभी जो है हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, और मेंस में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इसके बन रहे हैं। इवन आप कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इस टॉपिक से आने की जो चांसेस हैं वो लगभग आप मानिए कि तय है। अगर यहाँ से ज्योग्राफी से अगर प्रश्न पूछ रहा है तो ये टॉपिक लगभग हर एक एग्जाम में आ ही जाता है। तो कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यह सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी की तरफ। और ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है भारत की नदी घाटी परियोजना के बारे में। आपको भी पता है कि नदी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस पर कभी कभी जो है एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि यह परियोजना जो है किस नदी पे है। और हाल ही अभी आपने देखा होगा मेंस के एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे भी थे। तो आपका प्रश्न जो है ये पूछा हुआ था कि नागार्जुन सागर परियोजना प्रीलिम्स में, सिविल कोड के प्रीलिम्स में आपसे पूछा हुआ था सेकेंड शिफ्ट में कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह किस नदी पे है। तो राइट आंसर इसका है कृष्णा नदी। तो इन सभी को हम लोग देखते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जो है हम लोग देख लेंगे। तो पहला जो नदी है ये आपका सतलज नदी है। तो हमने नदी का नाम इस तरफ लिखा और ये विभिन्न परियोजनाएं हैं और जो महत्वपूर्ण है। वैसे तो और भी बहुत सारी है, उतना आपको याद नहीं रखना है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि क्या आपको पढ़ के जाना है और क्या याद रखना है, क्या छोड़ करके जाना है। तो जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैंने उसको लिखा है। बाकी अगर कुछ ऐसा लगेगा तो हम फिर इसको दूसरे क्लास में भी पढ़ने का प्रयास कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो पहला जो आपका परियोजना है ये सतलज नदी पे है। और कौन कौन से सतलज नदी पे परियोजना है तो आप देख लीजिए। भाखड़ा नंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, इसका नाम है गोविंद सागर बांध भी इसको हम कहते हैं। दूसरा है नाप्ता झकड़ी बांध और कोल बांध। ये तीन परियोजना आपको सतलज नदी पे नाम याद रखना है। कम से कम एक भाखड़ा नंगल तो आपको जरूर याद रखना चाहिए, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे आपको नागार्जुन सागर बांध ये पूछा हुआ है। क्या पता अब सैलम पूछ ले, क्या पता सतलज पूछ ले, कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके इर्द गिर्द जो है हम देखते हैं कृष्णा नदी पे आपका जो है श्री सैलम और नागार्जुन सागर ये दोनों परियोजना कहाँ है भाई? तो कृष्णा नदी पे आपकी ये दोनों परियोजना स्थित है। अगला जो है हमारा गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी पे कौन सा है? तो ये एनीकट बांध, ये एक ही परियोजना है इस पे गोदावरी नदी पे, जिसका नाम है एनीकट बांध। और यह जो है राजमुंदरी के निकट इसकी स्थिति देखी जा सकती है। अगला परियोजना जो है, अगला नदी हमारा महानदी। आपको भी पता है उड़ीसा में है यह। हीराकुंड बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, ये VVI है काफी ज्यादा आपके एग्जाम के लिए। हीराकुंड, तिरकपाड़ा और जो है बड़ोज बांध, ये तीन महानदी पे आपको याद रखने हैं। कौन कौन? हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बड़ोज बांध, ये तीनों महानदी पे आपके स्थित है। आगे दो तीन जो है यह काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि आप बिहार के एग्जाम दे रहे हैं और यह जो है बिहार में भी इसकी अवस्थिति देखी जाती है। तो सबसे पहले हम सोन नदी पे देखते हैं। सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी बिहार में ये डोहरी ऑनसन नामक एक जगह है। सोन नदी पे बांध बना करके वहां पे सिंचाई का कार्य किया जाता है। और इसके बाद बड़ास और बाणसागर बांध, बड़ास, बाणसागर बांध और डेहरी में सिंचाई, सोन नदी पे ये तीन परियोजना है। बिल्कुल आपको इसको रट जाना है एकदम 110%। आप ये बिहार स्पेशल में भी आ सकता है और ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आपके मेंस एग्जाम में ये जरूर आएगा। कोसी नदी पे सिंपल से याद रखना है, कोसी परियोजना सुपौल जिले में। और गंडक नदी पे त्रिवेणी के पास बरेज है।
हालांकि कोसी नदी पर भी इस पे जो है नहर यहाँ पे भी अलग अलग बनाया गया है। एक का नाम है उत्तरी नहर और एक का नाम है दक्षिणी नहर। तो खैर ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कोसी नदी पे कोसी और गंडक नदी पे त्रिवेणी के पास यहाँ पे भी बैरेज बनाया गया है। बैरेज ये कोसी बैरेज कोसी नदी पर भी बनाया गया है। और इसके अलावा अगला जो है घाघरा नदी पे, घाघरा नदी पे ये घाघरा बांध बनाया गया है। तो ये तो सिंपल है, याद रख लेंगे। चंबल नदी बहुत ही महत्वपूर्ण, गांधी सागर परियोजना, इसी को चंबल परियोजना भी कहते हैं। गांधी सागर को ही हम क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, चंबल परियोजना भी इसी को कहा जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। चंबल परियोजना भी जो है इसी का नाम है। दूसरा इस पे और है राणा प्रताप सागर, ये चंबल नदी पे स्थित है। गंगा नदी पे भी है, गंगा नदी पे टिहरी बांध। ये टिहरी बांध किस पे है, तो ये भागीरथी पे है। गंगा की सहायक नदियों में से एक है भागीरथी नदी, आपको पता होगा ये चीज। तो ये भागीरथी पे है। और फरक्का बांध, तो ये दोनों जो है आपको गंगा नदी पे है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कि हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब अगला जो चीज है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपको यहाँ पे बताते हैं और आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है कि दामोदर नदी घाटी निगम, दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई है 1948 में। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपसे यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो यह उड़ीसा में है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है, हीराकुंड बांध जो है यह कहाँ है, तो हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा में है। नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है यह आपका किन दो राज्यों के बीच स्थित है, या किन दो राज्यों में स्थित है। जो नागा अर्जुन सागर है जो कृष्णा नदी पर है, ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि यह आंध्र प्रदेश और वर्तमान तेलंगाना राज्य में इनकी अवस्थिति देखी जा सकती है, नागार्जुन सागर बांध का। और नागार्जुन सागर बांध का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इनकी जो है उपस्थिति देखी जा सकती है। चलिए अब मैं कुछ प्रश्न, तो यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था और यह हमने लगभग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे सारे हमने जानने का प्रयास किया। बाकी हम लोग कभी मैपिंग के जरिए भी इसको पढ़ लेंगे। और आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ और आपकी डिमांड है, आप हमें कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके डिमांड को फुलफिल करने का। जाते जाते मैं कुछ 2-3 प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोगों से प्रश्न यह है कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है, कमेंट करिएगा। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है, यह आपको कमेंट करना है। तुंगभद्रा नदी पर स्थित किसी एक परियोजना का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तुंगभद्रा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। इसके अलावा दामोदर परियोजना जो है, दामोदर परियोजना किस किस राज्य में स्थित है, दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह किस किस राज्य में स्थित है, यह कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ये 3 कुल प्रश्न थे जो आपको जवाब देने हैं। तो बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।